नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो अक्सर लोगों के मन में आता है कि भाई भारत की संसद के अंदर असल में कोई सवाल पूछा कैसे जाता है, क्या है इसका तरीका। चलिए समझते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि शुरुआत होती है एक आम सी लगने वाली समस्या से। जैसे पटना शहर में रसोई गैस की किल्लत हो गई है, इतनी कि कुछ लोगों को वापस लकड़ी पर खाना बनाने की नौबत आ गई है। अब जाहिर सी बात है, इस पर सरकार से सवाल तो बनता है, लेकिन एक चुने हुए प्रतिनिधि यानी एक सांसद इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे कैसे? पहली नज़र में तो ऐसा ही लगता होगा कि कोई भी सांसद सीधे मंत्री के पास जाकर पूछ सकता है, बताइए गैस इतनी महंगी क्यों हो गई। लेकिन नहीं, संसद में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तरीका अलाउड ही नहीं है। सदन की व्यवस्था और मर्यादा बनाए रखने के लिए इस तरह सीधे सवाल करना मना है। तो फिर सही प्रक्रिया क्या है? इसमें कुछ बहुत जरूरी लोग बीच में आते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में होते हैं सदन के पीठासीन अधिकारी। लोकसभा में उन्हें स्पीकर या अध्यक्ष कहते हैं और राज्यसभा में चेयरमैन या सभापति। तो देखिए, सवाल पूछने का एक पूरा 4 स्टेप का प्रोसेस है, एक तय रास्ता। और सबसे जरूरी बात यह है कि सवाल कभी भी सीधे सांसद से मंत्री तक नहीं पहुंचता। ये हमेशा स्पीकर या चेयरमैन के जरिए ही जाता है। चलिए इसको एक असली उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि ये इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन आखिर काम कैसे करता है। तो एक सांसद हैं जिन्हें किसानों की आय पर सवाल पूछना है। वो अपना सवाल सीधे कृषि मंत्री से नहीं पूछ रहे हैं। वो स्पीकर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय, कृपया मंत्रालय से पूछिए कि जो वादा 2022 तक का था वो 2026 में भी पूरा क्यों नहीं हुआ। अब मंत्री जी जवाब देंगे, लेकिन वो भी सांसद को जवाब नहीं देंगे, वो स्पीकर को ही जवाब देंगे। और जवाब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि किसानों की आय 2062 तक दुगनी हो जाएगी, जो डेडलाइन को बहुत बहुत आगे ले जाता है। अब ये रास्ता थोड़ा घुमावदार और पेचीदा लग सकता है, लेकिन इस सिस्टम के पीछे एक बहुत साफ वजह है। और ये जो नियम है ना कि चेयर को ही संबोधित करना है, ये दोनों सदनों में लागू होता है, लोकसभा में स्पीकर को और राज्यसभा में सभापति को। आइए एक और उदाहरण देखते हैं, इस बार राज्यसभा से, और मुद्दा है विदेश नीति का। यहाँ एक सदस्य सभापति से पूछ रहे हैं कि भारत पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के खिलाफ और सख्त कदम क्यों नहीं उठाता, उन्हें न्याय के लिए भारत क्यों नहीं लाता। और फिर से वही प्रक्रिया, मंत्री सभापति को जवाब देते हैं, एक ऐसी समय सीमा बताते हैं जिससे सदन में आगे और बहस छिड़ जाती है। तो मुद्दे की बात यह है कि ये पूरी प्रक्रिया इसलिए बनाई गई है ताकि सदन में हंगामा ना हो, सीधी बहसबाजी ना हो और संसदीय मर्यादा बनी रहे। तो आखिर में एक सवाल मन में जरूर आता है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये व्यवस्था तो बनाकर रखती है, लेकिन क्या इसकी वजह से जवाबदेही की रफ्तार धीमी हो जाती है? ये एक सोचने वाली बात है।